मेरा दिल ये बात देख देख कर जोर जोर से धड़कने लगता है और मैं भागने ही वाला था, लेकिन तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक नई वीडियो साथ है दोस्तों। आज के लिए मैं स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी मैं इस तरीके से सुनाने वाला हूँ जैसे कि रियल में ये मेरे साथ ही हुई है। तो बाद की बात है, रात के 11 बजे का टाइम था। गांव के बाहर एक पुराना घाट था, नदी का घाट जो बोलते हैं वो घाट था। लोग घाट वार उसको कहते थे। वहाँ रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि जो जाता वहाँ वो वैसा लौट कर नहीं आता जिस तरीके से वो जाता। एक दिन मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाकर मुझे साबित करना था कि घाट भर में सिर्फ ये अफवाह है या वाकई में कुछ है। मैं हिम्मत जुटाकर वहाँ पर जब अकेला जाता हूँ तो उस घाट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जैसे जैसे मैं उस घाट के पास पहुँचा, हवा ठंडी चलने लगी। पेड़ की पत्तियाँ बिना हवा के इतनी तेज हिल रही थी, कितनी स्पीड से हवा चल रही है। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। घाट पहुँचते ही मैंने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है और उसके कपड़े इतने गीले हैं जैसे कि वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी उसके अंदर से निकल कर आया है। मैंने डरते हुए उससे पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं तो यहाँ सालों से हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं हो यहाँ के लिए। मुझे बड़ा अजीब लगा ये बात सुनकर। मैंने पूछा, आपका घर कहाँ है? इतना कहकर वो धीरे धीरे नदी में उतरने लगा। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसके पैर पानी पर नहीं डिग रहे थे और वो हवा में चल रहा था। मेरा दिल ये बात देख देख कर जोर जोर से धड़कने लगता है और मैं भागने ही वाला था, लेकिन अचानक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आ गया। पलक झपकते ही वो मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थी। उसने कहा, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, अब मैं काम पूरा करूँगा। मैंने कांपते हुए कहा, कौन सा काम पूरा करोगे तुम? बूढ़ा जोर से हंसा। जो भी यहाँ आता है वो उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर ज़मीन में धंस रहे हैं, लेकिन मैं चिल्ला, लेकिन किसी को आवाज़ मेरी नहीं जा रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, घाट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है, और लेकिन इस बार उसका चेहरा उस लड़के से मिलता था जो घाट का नया राक्षस तैयार हो चुका था।